हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हर बार मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो उन्हीं में से आज मैं लेकर आया हूं जम्मू कश्मीर राज्य को, जो पहले राज्य थे, अब तो हालांकि वो यूटी हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो धारा 370 क्या है, कौन हटा सकता है, या फिर धारा 370 कैसे हट सकती है, ये सारे मुद्दों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि धारा 370 से क्या मतलब है। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे धारा 370 के कारण। 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय जब जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की बात हुई, तो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा हुआ करता था राजा हरि सिंह। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब हरि सिंह का, बोला जाए तो राजा हरि सिंह का दिमाग ठिकाने पर आया और वो तत्काल वहाँ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने हुए थे जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उन्होंने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि नहीं नहीं, हमको भारतीय संघ में शामिल होना है। तो उधर हम लोग के देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी तैयार थे। उन्होंने कहा कि पहले इस पर साइन करो, फिर तुम्हारी मदद की जाएगी, क्योंकि तुम कब पलट जाओगे क्योंकि पता नहीं। तो उन्होंने एक विलय पत्र पर जो है साइन कराया और साइन करने के बाद ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ जो है मोर्चा खोलने की आज्ञा दी और कश्मीर को बचाने की आज्ञा दी। तो जिस कारण राजा हरि सिंह को मजबूरन भारत में विलय होने के लिए सहमत होना पड़ा। देखिए, धारा 370 कैसे बनी पर ये देखते हैं कि उस समय की अफरा तफरी और आपातकालीन की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए की जाने वाली संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करने का समय नहीं था। इसलिए गोपाल स्वामी आयंगर ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A का प्रारूप पेश किया, जिसको बाद में धारा 370 के रूप में जाना गया। जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी, जिसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार दिए गए थे। तो जम्मू कश्मीर को क्या विशेष प्रधान अधिकार प्राप्त था, आइए देखते हैं। धारा 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर राज्य का किसी देश की भांति अलग झंडा है, अभी नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को एक बिल पारित हुआ और फिर उन्हीं बिल के कारण जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यूटी बन गए, यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो ये धारा 370 जब वहाँ पर थी तब की बात हो रही है, अभी धारा 370 नहीं है। तो धारा 370 थी तो उस समय क्या अधिकार था, ये देखिए कि उस समय हमारे देश के जो तिरंगे झंडे हैं, तिरंगा, वो झंडा वहाँ पर नहीं फहराया जाता था। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग झंडा हुआ करता था, जबकि भारत के किसी अन्य राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अलग झंडा रखे। इसलिए जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। ये उस समय की बात थी। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा ये है, आप देख पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश मान्य नहीं होते, पॉइंट नंबर 2, जबकि भारत के अन्य सभी राज्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। पॉइंट नंबर 3 कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास जम्मू कश्मीर एवं भारत की दोहरी नागरिकता होती है। देखिए, दोहरी नागरिकता क्या है, डुअल सिटीजनशिप, कि अगर जैसे आप भारत में हैं तो यहाँ पर केवल भारत का ही नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका के अंदर 50 राज्य है और अगर अमेरिका में 50 राज्य है तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप चलती है। कैसे कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का अलग नागरिकता और अमेरिका के अलग नागरिकता, तो वहाँ पर डबल नागरिकता होती है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में केवल भारत का ही नागरिक आप कहलाए जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कुछ, मान लीजिए किसी विशेष राज्य को लेते हैं, कोई भी एक राज्य ले लीजिए, मान लेते हैं हम एक राज्य लेते हैं झारखंड। अगर आप झारखंड राज्य को लेते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में कि आप झारखंड का एक अलग नागरिकता रखें और भारत का एक अलग नागरिकता रखें। अगर ऐसा होती तो उसको बोलते दोहरी नागरिकता, बट इस तरह कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ बोला है पॉइंट नंबर 3 में कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास जम्मू कश्मीर एवं भारत की दोहरी नागरिकता होती है। अभी नहीं है, उस समय होती थी। जम्मू कश्मीर का एक अलग नागरिक प्रमाण पत्र और एक भारत का अलग, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती थी। भारत के राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है,
जबकि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कश्मीरी महिला के किसी पाकिस्तान व्यक्ति से शादी करने पर उस पाकिस्तानी व्यक्ति को भी जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिल जाती है। जबकि जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति से शादी कर लें तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है। साथ ही जम्मू कश्मीर की महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। धारा 356 लागू नहीं होती। धारा 356 को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर राज्य की सत्ता के बागडोर राज्य सरकार से छीनकर राज्यपाल यानी गवर्नर को दे देता है। धारा 370 के कारण भारत की संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में सिर्फ रक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी कानून बनाने का ही अधिकार है। भारत की सरकार को किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य से सहमति लेनी पड़ती है। धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाले प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। एक असीमित अवधि के लिए देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इस स्थिति में लोकसभा को वित्तीय आपातकाल की घोषणा के अनुसार भंग कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि लोकसभा का पुनर्गठन नहीं हो जाता। राष्ट्रपति को आर्थिक और वित्तीय मामलों में कठिनाई को दूर करने की पूरी शक्ति प्रदान होती है, जिसके तहत राष्ट्रपति राज्य में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों को वेतन और दिए जाने वाले भत्तों को कमी कर सकता है। जम्मू कश्मीर पर 1976 का शहरी भूमि कानून लागू नहीं होता। 1970 शहरी भूमि कानून के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त राज्य को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में ज़मीन खरीद सकता है। धारा 370 के विशेष अधिकार के कारण भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, अब खरीद सकते हैं। खुशखबरी है। धारा 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आदि लागू नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में चाहे जैसे भी प्रावधान क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को देश के संविधान से हटकर भी कानून बनाने की आज़ादी है। अब आते हैं बात धारा 370 को कौन हटा सकता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 2015 के आदेश अनुसार धारा 370 के संविधान में अस्थायी है। धारा 370 संविधान में अस्थायी है, इसे ना तो बदला जा सकता और नहीं हटाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर को सीमित संप्रभुता मिली हुई है, लिमिटेड सॉवरेनिटी। इस वजह से इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा सिर्फ आर्टिकल 370 सब-1 ही जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता है, जिसमें राष्ट्रपति को संविधान के किसी भी प्रावधान को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए भी जम्मू कश्मीर राज्य को से सलाह लेना जरूरी है। आगे क्या है कि जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेषाधिकारों के कारण कहा जाए कि जम्मू कश्मीर का राज्य न होकर एक देश है, तो यह भी गलत ना होगा, क्योंकि सब तो अलग ही है। कहाँ कुछ मानता है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटा पाना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि बिना जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा की सहमति के इसको हटा पाना असंभव है और जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा ऐसा करने को सहमत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हट गया है, ये पुराना नई न्यूज़ है। लेकिन आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि धारा 370 के अंतर्गत क्या क्या बातें आती थी, तो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए थोड़ा सा कुछ और बेसिक जानकारी जानते हैं कि धारा 370 उसके मायने। यह धारा संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ी गई। धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर के पास विशेष अधिकार थे। इसके मुताबिक भारतीय जन संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश मामलों और संचार के लिए कानून बना सकती थी। अन्य किसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती और न ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार है। इस तरह जम्मू कश्मीर का नागरिक दोहरी नागरिकता यानी भारत और कश्मीर रखते हैं। वहाँ का झंडा भी अलग है, मैंने ये सब सारा चीज़ आगे बता ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट के भी वहाँ आदेश मान्य नहीं होते हैं। वहाँ का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि अन्य राज्यों का भारत का 5 साल का होता है। वहाँ पर RT राइट टू इन्फॉर्मेशन, RT राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता। कश्मीर में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता। अब अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म होने से होंगे ये 20 परिवर्तन। देखिए पहला परिवर्तन क्या होगा कि अब जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन लेकर बस सकेंगे। पहला अभी जो चल रहा है, कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं होगा, मतलब वहाँ भी अब तिरंगा शान से लहराएगा। जम्मू कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुँचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा। अब ये लागू हो गया है।
तो अनुच्छेद 370 के साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। अब वहाँ भी भारत का संविधान लागू होगा, जो पहले नहीं था। चौथा, जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अब केवल भारत की नागरिकता रह जाएगी। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों केंद्रशासित प्रदेश बन गए हैं। अब अनुच्छेद 370 का खंड 1 केवल लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड 1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड 1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 की पहचान इसके सबसे विवादित खंड 2 और 3 से थी, जो भेदभाव से भरी थी। इन दोनों खंडों को ही समाप्त कर दिया गया है, मतलब प्रभावी रूप से अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिल गई है, 370 हट गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। मतलब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी, लेकिन लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी शादी करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे राज्यों से के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। 10वां बात है, अनुच्छेद 370 में पहले भी कई बदलाव हुए। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर ये रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने की मंजूरी राष्ट्रपति ने पहले ही दे दी थी। दरअसल ये अनुच्छेद पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया था, इसलिए इसे खत्म करने के लिए संसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं थी। संसद में केवल इन दोनों राज्यों को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य का कार्यकाल अब 6 साल का नहीं बल्कि 5 वर्ष का ही होगा। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में नौकरी भी कर सकेगा। अब तक जम्मू कश्मीर में केवल स्थानीय लोग को ही नौकरी का अधिकार था। पॉइंट नंबर 14, अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर जाकर रहने वाले लोगों को भी वहां मतदान करने का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही अन्य राज्यों के लोग भी अब वहां चुनाव लड़ सकेंगे। पॉइंट नंबर 15, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी अब शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे भारत के हर कानून का लाभ उठा सकेंगे। 15वां बताया है कि केंद्र सरकार की केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसी संस्था अब जम्मू कश्मीर में भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ऑडिट कर सकेगी। इससे वहाँ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भी सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला लागू होगा। पहले जनहित में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले वहाँ लागू नहीं होते थे। 18 नंबर पॉइंट कि महिलाओं पर पर्सनल कानून बेअसर होगा। इससे संविधान से सबसे बड़ी राहत जम्मू कश्मीर की महिलाओं को ही मिली है। संशोधन के यानी अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर की महिलाओं की आज़ादी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब तक यहाँ की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। अब दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर लद्दाख की कानून व्यवस्था भी सीधे केंद्र के हाथ में होगी। गृहमंत्री और राज्यपाल के जरिए से संभाल सकेंगे। और अंतिम पॉइंट है प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितने भी होते हैं जम्मू कश्मीर सरकार को अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ तैनात उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी लेनी होगी। यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे, अभी जो उपराज्यपाल है, दोनों का नाम याद रख लीजिएगा। यहाँ का जो राज्यपाल थे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू, अब वो कैग बन गए हैं। अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं मनोज सिन्हा जी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि धारा 370 जब लागू था तब कैसा माहौल था जम्मू कश्मीर का, क्या क्या छूट थी क्या क्या नहीं, और अब जब 370 हट गई है तब जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है, क्या क्या चीज़ लागू होती है, सारा चीज़ आपको मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। धारा 370 जो है एक बहुत बड़ा ये था जो 5 अगस्त 2019 को इसको हटाने का मांग की गई थी और फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को हट गई। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में से, और अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी कमेंट हो आपका और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा।